सॉल्यूशन ईसीएल का 2022 में जो सरदार का पेपर आया था उसमें का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से ना आप देखे होंगे कि एनसीएल में 4 से 5 क्वेश्चन लड़े थे। तो ये मेरा कहने का मतलब प्रीवियस ईयर एक आपको ओवरव्यू देता ही देता है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, उससे 5-6 नंबर आपको इजीली स्कोर हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को अच्छे से और आने वाले एग्जाम को तैयारी अच्छे से। If a man is hit by a mine runaway tub in a underground mines, the investigator should try to find out क्या। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि अगर कोई व्यक्ति रनअवे टब से अंडरग्राउंड माइंस में हिट कर दिया जाता है, मतलब चोट लग जाता है उसको, तो जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो क्या पता करेंगे। तो देखिए जिसका करेक्ट आंसर होगा कि वाई द मैन डिड नॉट टेक शेल्टर इन मैन हॉल व्हेन द हॉले रोप वे वाज इन मोशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर होगा ना, वो ये पता करेगा कि वो व्यक्ति क्यों नहीं मैन होल में शरण लिया जब रोपवे होले मोशन में था। तो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस हैज बीन हेल्ड एज ऑफ 2022 इन इंडिया। मतलब कितने नंबर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी पे हो चुका है इंडिया में 2022 तक। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज 12। 12 अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस हो चुके हैं इंडिया में एज ऑन 2022 तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर क्लोजर ऑफ माइन ऑपरेशन। कौन सा इसमें से जो रीजन है वो नहीं है सही क्लोजर ऑफ माइन ऑपरेशन। माइन ऑपरेशन को बंद करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है। पहला ऑप्शन बोलता है कि अनइकोनॉमिक ऑपरेशन, अनइकोनॉमिक हो गया ऑपरेशन, ठीक है, मतलब महंगा ज्यादा पड़ रहा ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कुछ डिजास्टर हो गया, कुछ हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, नन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी का लेबर का अवेलेबल नहीं थे इसके चलते। चौथा ऑप्शन क्या है, एग्जॉक्शन ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल खत्म हो गया। तो क्या बोल रहा है कि माइन का ऑपरेशन को बंद करने का कौन सा रीजन सही नहीं है। तो देखिए लेबर नहीं मिलना कोई एक रीजन नहीं है, लेबर आपको अवेलेबल नहीं है तो उसके चलते आप माइंस बंद नहीं कर सकते। हाँ ये सारे चीज होने पर माइंस बंद हो सकता है, किससे, हाँ अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो माइंस बंद कर दीजिए, कोई डिजास्टर हो गया तो माइंस बंद करना पड़ेगा आपको, या फिर मिनरल खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया तो माइंस बंद कर सकते हैं। लेकिन लेबर नहीं है तब माइंस बंद करना ये गलत बात है। तो ये करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज नन अवेलेबल ऑफ लेबर। नन अवेलेबल ऑफ लेबर के चलते हम लोग माइंस बंद नहीं कर सकते, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्या बोला है, टिम्बर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सपोर्ट इन माइंस बिकॉज। जो टिम्बर हम लोग यूज करते हैं बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मटेरियल है सपोर्ट में अंडरग्राउंड माइंस में, वो क्यों है। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज कॉस्टली, क्या यह महंगा है इसलिए। इट इज प्रिफर्ड बाय द माइन वर्कर, ये माइन वर्कर द्वारा प्रिफर किया जाता है इसलिए। इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल, क्या ये चीप है और आसानी से अवेलेबल होता है इसलिए। इट इज प्रोवाइड रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ देन प्रोप, प्रोप से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इसलिए।
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 3, दैट इज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। मतलब ये सस्ता मिलता है और आसानी से अवेलेबल रहता है, इसलिए टिम्बर को, मतलब जो लकड़ी का सपोर्ट हम लगाते हैं अंडरग्राउंड में माइंस में, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो वर्किंग सेल बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस within a dash of dash meter from the boundary of any mine or boundary claimed by owner or adjacent mines। मतलब कोई भी कार्य ओपन कास्ट में विद इन डैश मीटर के अंदर हम लोग नहीं करेंगे, फ्रॉम कहाँ से? बाउंड्री से ऑफ कोई भी माइंस का, या फिर बाउंड्री क्लेम्ड बाय अनदर और एडजेसेंट माइंस का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 7.5 मीटर। मतलब 7.5 मीटर के अंदर हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे माइन बाउंड्री के। ठीक है, जब मतलब उसके हट के ही काम करेंगे, उसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, नो वर्क शैल बी मेड विद इन ओपन कास्ट, मेड इन ओपन कास्ट विद इन डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम दी बाउंड्री ऑफ एनी माइंस, कोई भी माइंस का। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 7.5 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कॉगिंग मेंबर शैल नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए, मीटर इन लेंथ वाइल सेटिंग इन सपोर्ट एज पर CMR 2070। तो जानते हैं कॉगिंग मेंबर का लेंथ कितना होता है? आप 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट लगाने में जब हम यूज करते हैं सेटिंग में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। हु विल इंश्योर दैट, कौन इंश्योर करेगा कि क्ले, सैंड एंड अदर सुटेबल स्टेमिंग मटेरियल अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एट कन्वीनियंट प्लेंट इन माइंस। कौन इंश्योर करेगा कि स्टेमिंग मटेरियल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में, सुटेबल प्लेस पे होना चाहिए माइंस में? सपोर्ट मैन, माइन मेट, शॉर्ट फायरर, माइंसदार। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 3, दैट इज शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर ही इंश्योर करेगा कि सुटेबल स्टेमिंग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए सुटेबल प्लेस में अंडरग्राउंड माइंस में, वो शॉर्ट फायरर की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि क्या लिखा है, इफ स्टॉमिंग मटेरियल ऑफ डेंसिटी, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, यूज इन कोल माइंस हैविंग डेंसिटी ऑफ कोल, डेंसिटी ऑफ कोल दिया है, कैलकुलेट करिए स्टॉमिंग मटेरियल दैट शुड बी नीडेड, जो चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 टन ऑफ कोल। कोल, इतना कोल निकालने में कितना स्टॉमिंग मटेरियल चाहिए, वो हमको निकालना है। ठीक है, कंसिडर करिए फैक्टर ऑफ न्यूमेटिक स्टॉमिंग का फैक्टर दिया गया है इन कोल एज 0.8। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, कोल का डेंसिटी दिया है आपका, स्टेमिंग मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है, और आपका कोल का क्वांटिटी दिया है। हमको क्या निकालना है, स्टेमिंग का क्वांटिटी कितना लगेगा वो निकालना है। ठीक है, और न्यूमेटिक का फैक्टर दे दिया, स्टॉमिंग का फैक्टर। ठीक है, तो करेक्ट सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपका 65 आएगा। 65 हमको लगता है। देखिए कुल मिला के नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसलिए देखिए क्वेश्चन में किसको हमको किस में निकालना है, इसमें कुछ दिया नहीं है। कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ स्टॉमिंग मटेरियल दैट विल बी नीडेड फॉर, अमाउंट मतलब क्या, टन में, केजी में, क्या चीज में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। हैंड पैकिंग इज प्रैक्टिस एज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉमिंग ऑपरेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस व्हेन। हैंड पैकिंग जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वन ऑफ द स्टॉमिंग ऑपरेशन का एक मेथड है अंडरग्राउंड माइंस में। कब करते हैं, जब आपका ऑप्शन 4 सही है, द सीम आर स्टीपर देन
25 डिग्री से अगर स्टीपर होगा सीम, तब हम लोग हैंड पिकिंग से प्रैक्टिस करते हैं स्टोविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर रिकम्बलेशन इज। क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी का फॉर रिकम्बलेशन के लिए? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन 2, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन रिजल्ट से ही हम लोग बेसिक प्रिंसिपल बताता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एवरी माइनिंग कंपनी मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड सेफ्टी पॉलिसी विच शुड बी क्लियरली स्टेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव बताएगा? गिव अवे अवार्ड, अवार्ड देने से, प्रमोटिंग ए स्पिरिट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉर द बिहेवियर ऑफ वर्कमैन, होल्डिंग अ competition among the different group of people working in mines। और चौथा ऑप्शन क्या है, द सेफ्टी विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर एक्सीडेंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज, कहने का मतलब कि एवरी माइनिंग कंपनी मस्ट हैव वेल डिफाइंड सेफ्टी पॉलिसी होना चाहिए, विच शुड बी क्लियरली स्टेट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियरली स्टेट करेगा कि सेफ्टी विल ऑलवेज बी प्रेसिडेंस, हमेशा आगे सेफ्टी को रखना है ओवर एक्सीडेंसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अनसेफ एक्ट ऑफ अंडरग्राउंड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, इसमें से कौन सा अनसेफ एक्ट नहीं है जो पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में? देखिए, हम लोग जब ट्रेवलिंग, देखिए हॉलेज रास्ता में अलाउ नहीं होता नॉर्मल आदमी को चलने के लिए, तो ये अनसेफ एक्ट है। ठीक है, ट्रेवलिंग अलोंग हॉलेज रोडवे अनसेफ एक्ट है। ऑपरेशन एट अनसेफ स्पीड, ऑपरेटिंग एट अनसेफ, अनसेफ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं लिमिट से ऊपर, ये भी अनसेफ एक्ट है। किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टीजिंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये भी सही नहीं है वर्किंग के समय। लेकिन प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट बीन इन ऑपरेशन, ये तो अनसेफ एक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 2, दैट इज प्रोटेक्टिंग डिवाइस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, तो ये अनसेफ एक्ट नहीं है, ये और बाकी सब अनसेफ एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द हजार्ड एंड इम्पैक्ट इन्वॉल्व व्हाइल अनलोडिंग मटेरियल इनटू ए डंपर यूजिंग ए एक्सकेवेटर। नेम करिए उस हजार्ड को और इम्पैक्ट जो इन्वॉल्व होगा जब अनलोडिंग करेंगे मटेरियल को इनटू ए डंपर यूजिंग एक्सकेवेटर। तो पहला क्या है, अदर नियर बाई इक्विपमेंट, डैमेज इक्विपमेंट, स्लिपिंग, लेसरिंग, क्या लिखा है, एक्सपोजर टू शार्पेज, स्क्रैच, हिटिंग द डंपर बॉडी, डैमेज द केबिन। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। हम लोग जब डंपर में अनलोड करेंगे मटेरियल को, तो उससे क्या हजार्ड होगा या क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो होगा कि वो हिट कर देगा डंपर को, बॉडी को, और डैमेज हो जाएगा केबिन। ये करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपका। देखिए, when an excavation which has been formed as a result of mining operation extended within a dash of meter from a public road or any building, substantial fencing shall be erected and maintained around the excavation। मतलब बोला कि where, जहाँ पे excavation है, which has been formed as a result of mining operation, mining operation से फॉर्म हो चुका है, एक्सटेंड विद इन डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर तक एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम द पब्लिक रोडवे से,
और एनी बिल्डिंग से, और सब्सटेंशियल फेंसिंग से, सब्सटेंशियल फेंसिंग इरेक्टेड एंड मेंटेन्ड अराउंड एक्सकेवेशन, मतलब 15 मीटर तक आपको, अगर क्या बोला है कि एक्सकेवेशन अगर आप फॉर्म किए हैं, माइनिंग ऑपरेशन जो हुआ है वो एक्सटेंड कर देता है विद इन 50 मीटर पब्लिक रोडवे से एनी, तो आपको सब्सटेंशियल फेंसिंग करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा अराउंड द एक्सकेवेशन, ठीक है, जो पब्लिक रोडवे के 15 मीटर के अंदर आ रहे हैं या बिल्डिंग के, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 15 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ इनफोर्स ऑफ ऑब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी, कितना मिनिमम समय के लिए इन्फोर्स करता है एब्सेंस इन केस रिपोर्टेबल इंजरी जब होया किसी भी एम्प्लॉय को, तो आप सुनेंगे रिपोर्टेबल इंजरी जब होता है तो 72 घंटे तक के लिए वो आपका वो एब्सेंस रहता है, ठीक है, जिसको होता है तो रिपोर्टेबल इंजरी 72 आवर के लिए एब्सेंस हो जाता है वो, जिसको लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू adjacent pillar left in a seam or section shall not be less than dash meter, where width of gallery does not exceed 3 meter and the depth of the surface not exceed 60 meter but not exceed 90 meter। ये CMR का वो जो डेप्थ पे कितने डेप्थ पे कितना विड्थ का पिलर होता है उसका क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट मीन 13.5 मीटर का आपका वो, उससे कम नहीं होना चाहिए पिलर, ठीक है। सेंटर ऑफ द पिलर शैल नॉट बी लेस देन, the distance between center of the two adjacent pillar left in seam is not less than 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, नो पर्सन शेल वर्क और ट्रेवल ऑन एनी एज और फुटपाथ डैश मीटर विड्थ फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल मोर देन 1.5 मीटर इनसाइड द कोल माइंस। तो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है या फिर चल रहा है उसको नहीं अलाउ किया जाएगा चलने के लिए फुटपाथ पे और एज पे जिसका हाइट 1.8 मीटर से अधिक होगा कोल माइंस में, इनसाइड कोल माइंस, तो वो विड्थ कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उससे चौड़ा तो आप चल सकते हैं लेकिन उससे कम है तो आपको नहीं अलाउ होगा। नो पर्सन शैल अलाउ टू वर्क और ट्रेवल ऑन एज ऑफ नो लेस देन 1.5 मीटर, उस विड्थ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम रहेगा तो आपको नहीं चलने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सरफेस इन्वायरमेंट, कौन सा काउज नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सरफेस माइनिंग का ऑन इन्वायरमेंट में, तो क्या है देखिए, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सरफेस माइनिंग का ऑन इन्वायरमेंट पे, ठीक है, ये सारे काउज। नॉर्मल एम्बिएंट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग डैश ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नॉर्मल एम्बिएंट एयर का मिक्सचर गैसियस कंटेन करता कितना, आपका ऑक्सीजन 20.93% ऑक्सीजन रहता है और नाइट्रोजन 78.10% रहता है। नॉर्मल एम्बिएंट एयर मिक्सचर में आपका गैस का कंटेंट यही रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। अब देखिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, इसको
हम लोग ऑडिट करते हैं, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग पैटर्न इज यूज्ड फॉर लैमिनेटेड स्टाटा विच मोस्टली कवर द फेस इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। बर्न कट से हम लोग यूज करते हैं। कौन सा कट हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न यूज करेंगे लेमिनेटेड स्टाटा में? देखिएगा, यूज कर लेमिनेटेड स्टाटा में जो मोस्टली फेस कवर करता है ब्लास्टिंग ऑपरेशन में अंडरग्राउंड कोल माइंस में, जो बर्न कट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है क्वेश्चन, देखिए, इलेक्ट्रिकल बैटरी पावर्ड डीजल पावर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन इंक्लूडिंग इनसाइड डिस्चार्ज लोडर लोड होल डंपर कोल होलर शटल कार यूज बिलो द ग्राउंड इन कोल माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ, किसके साथ प्रोवाइड होगा, विच शैल बी गिव एडिक्वेट प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट दी फॉलिंग ऑफ ग्राउंड फ्रॉम द रूफ और साइड। मतलब क्या लगाने से हमको इस सारे मशीन में जो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, फॉलिंग ऑफ ग्राउंड से बचाएगा और रूफ और साइड से बचाएगा। तो एक पहला ऑप्शन है नेट, नेट लगाने से, क्या बॉगी कवर से, रूफ कैनोपी से और वायर में से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूफ कैनोपी। आप देखेंगे कि बहुत सारे मशीन में रहता है ये कैनोपी, ऊपर से बना रहता है और नीचे मशीन काम करते रहता है, ऐसे बकेट लगा रहेगा, समझे? तो ये कैनोपी रहता है, कैनोपी जो बचाता है रूफ वूफ से, रॉक को गिरने से आपको सर पे बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या। इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग ऑपरेशन मिस फायर मीन्स failure to explode the entire charge of explosive in a short hole. Correct answer of this question is that is option 4। देखिए क्या बोल रहा है, इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग ऑपरेशन, फायर मीन्स फायर का मतलब क्या होता है, इनसुफिशियंट स्टेमिंग ऑफ शॉर्ट होल, कम भरना स्टेमिंग मटेरियल शॉर्ट होल में, फेल्यूर टू कनेक्ट डिटोनेटर, कनेक्ट करना नहीं हो पाना कार्टेज को, और फेल्यूर टू इग्नाइट डेटोनेटर, डेटोनेटर को जला नहीं पाना, या फिर फेल्यूर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन शॉर्ट होल। शॉर्ट होल में पूरा चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव को इग्नाइट नहीं कर पाना, इंटायर एक्सप्लोड, उसी को फेल्यूर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन शॉर्ट होल को ही हम लोग मिस फायर कहते हैं। Which of the following explosive is belong to the category of low explosive? PATN M4, gunpowder, heavy M4। The correct answer is gunpowder। gunpowder हमेशा लोवेस्ट एक्सप्लोसिव कहा जाता है और लोवेस्ट एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ गैलरी इन ए कोल माइन इज इतना what should be the dia of the probe at the thick end of this end to be used? If the height of gallery in a coal mine is 8 meter to 2.4 meter, 1.8 meter to 2.4 meter, what should be dia of the probe? Dia of the probe क्या होगा, 150 mm to 175 mm तक होगा dia of the probe। अब हम लोग देखते हैं, which of the following is used for assessing the progress of recalculation in open cast mines? कौन which of the following is used, कौन सा यूज होगा assessing the progress of recalculation in open cast mines? तो ये mine soil quality index is assessing for progress of recalculation in open cast mines में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
who shall be appointed as convener of Appellate Medical Board under the provision of Mines Rule 1955। तो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर ऑफ डीजीएमएस को हम लोग अपॉइंट करते हैं एज ए कन्वेनर के रूप में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब देखते हैं डैश प्रोवाइड अगेंस्ट रिवर और जोर टू गार्ड अगेंस्ट इनंडेशन शुड बी डिजाइन प्रॉपरली और कीप इन व्यू द इंजीनियरिंग पैरामीटर। क्या प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट रिवर के और जोर से, टू गार्ड करता है हमें, बचाएगा इनंडेशन से, शुड बी डिजाइन प्रॉपरली से। क्या बनाएंगे? कंक्रीट का पाइल बनाएंगे, एम्बार्कमेंट बनाएंगे, वेस्ट हीप बनाएंगे और रेस्टर बनाएंगे। तो एम्बार्कमेंट बनाते हैं जो हमें बचाता है रिवर के इनंडेशन से, ठीक है, और जोर से। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज एम्बार्कमेंट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द शाफ्ट डेप्थ इंक्रीजेज and make of water is insufficient, it is always preferred to be immediate pump chamber with sump at interval of not exceeding 250 मीटर। जब शाफ्ट का डेप्थ बढ़ते जाएगा तो हमें टू मेक of water insufficient is sufficient, it is always preferred to have immediate pump होना चाहिए chamber with sump at interval at dash was the first to represent graphically relation between quantitative composition of inflammable mixture of methane and air। कौन सा साइंटिस्ट था जो फर्स्ट रिप्रेजेंट किया था क्वालिटेटिव कंपोजिशन ऑफ इंफ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड गैस को? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एचपी हावर्ड। एचपी हावर्ड जो थे वो आपका पहला साइंटिस्ट थे जो रिप्रेजेंट किए थे ग्राफिकली कंपोजिशन ऑफ इंफ्लेमेबल क्वांटिटेटिव कंपोजिशन एंड इंफ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर को, दैट इज एचएफ हावर्ड। While using non-incendive delay detonator in blasting of solid application, the maximum delay period between the first and last shot hole in degree 1 and degree 2 gaseous coal seam shall not exceed dash millisecond। तो पहले शॉट होल और लास्ट शॉट होल के बीच में कितना मैक्सिमम डिले होगा डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी कोल सिम में, वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। 150 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट शॉर्ट होल के बीच में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग लीड फॉर डेटोनेटर आर कनेक्टेड टू शॉर्ट फायरिंग केबल ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग डैश मीटर। मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग के समय जो लीड फॉर डेटोनेटर के लिए जो लगाते हैं वह कनेक्टेड रहता है जो ब्लास्टिंग केबल से, शॉर्ट फायरिंग केबल से, ऑफ लेंथ नॉट एक्सीड टू, उसका लेंथ कितना सा एक्सीड नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 30 मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 30 मीटर सेकेंड, नॉट लेस देन 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। Fatalities, the occurrence of mine accidents
with 10 or more fatalities in is considered as, मतलब फैटिलिटी के टर्म के में हम लोग अगर माइन एक्सीडेंट 10 या 10 से अधिक फैटल हो जाने पर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीरियस एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, डिजास्टर और फैटल एक्सीडेंट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एंड 3, दैट इज डिजास्टर बोलते हैं। 10 या 10 से अधिक लोगों की मौत हो जाने पर माइन एक्सीडेंट में हम डिजास्टर उससे बोलते हैं, उस एक्सीडेंट को। देखिए, in the working having an inclination of dash or more from horizontal, adequate precautions shall be taken to prevent danger to person from falling off timber। मतलब इतना इंक्लिनेशन या उससे अधिक होने पर हॉरिजेंटल से हम लोग एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे जिससे उस व्यक्ति को गिरने से, हाइट से, टिम्बर से बचाया जा सके। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन 330 डिग्री या उससे अधिक इंक्लिनेशन होने पर हम लोग एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन फ्रॉम फॉलिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर से गिरने से प्रिकॉशन लेंगे तो 30 या उससे अधिक होने पर हम लोग ये काम करेंगे। The slope of spoil bank shall not exceed from the horizontal in open cast mines। मतलब जो स्पॉइल बैंक का है, जैसे ये स्पॉइल बैंक है, उसका इंक्लिनेशन जो ये एंगल बनेगा, ये थीटा, वो कितना डिग्री होना चाहिए स्पॉइल बैंक का? वो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विड्थ ऑफ एवरी रोड और फुटपाथ इन अंडरग्राउंड कोल माइंस along which load are carried by human agency shall not be less than dash मीटर। मतलब जो विड्थ होगा कोई भी रोड का या फुटपाथ का अंडरग्राउंड माइंस में, along which जिसपे लोड आदमी ह्यूमन के द्वारा को नॉट लेस देन कितना से कम नहीं होना चाहिए, वो फुटपाथ या फिर वो विड्थ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, मतलब 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इन गैसी सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री ओनली डैश shall be used below the ground। in every gassy seam of second or third degree only dash shall be used below the ground। क्या यूज करेंगे हम लोग हर सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में? फिल्म सेफ्टी लैंप, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ब्रीदिंग apparatus and equipment, flame proof electric apparatus and equipment। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, मतलब हम लोग फ्लैम प्रूफ इलेक्ट्रिक apparatus एंड इक्विपमेंट दोनों यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग is not successful in Indian coal mines where seam is not being very deep, the seam is flatter than 5 degree, or roof and floor are not affected by water, river sand is available within 5 meters of the mines। क्या बोला है कि जो सैंड स्टोविंग, हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग हम करते हैं, बालू पानी की भराई जो करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में। कहाँ पे? जहाँ पे सिम का जो ग्रेडियंट है ना बहुत कम, 5 डिग्री पे, वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द माइन क्लोजर प्लान फॉर कोल माइन along the detail of the updated cost estimate for various mine closure activities shall be submitted to Ministry of Coal। जो माइन क्लोजर प्लान है फॉर कोल माइंस के लिए, उसमें डिटेल जितना भी होगा अपडेटेड होगा कॉस्ट एस्टिमेट का फॉर वेरियस माइन क्लोजर एक्टिविटीज को हम लोग सबमिट करेंगे किसको? मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है।
dash is the process of returning the mined out land being fit to an acceptable environment condition. डैश इज ए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिटर्न करते हैं माइंड आउट लैंड को एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग को माइंड आउट जो लैंड होता है ना उसको फिट करके देते हैं एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन पे एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज रिस्टोरेशन. वो प्रोसेस है. Which of the following explosive group is approved for special purposes such as delay, firing and firing reaping? कौन सा एक्सप्लोसिव का ग्रुप है जो अप्रूव्ड होता है फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, सच एज डिले फायरिंग में एंड फायरिंग इन रिपिंग में? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज P4. एक्सप्लोसिव के ग्रुप जितने भी है ना वो लोग डिले इन फायरिंग एंड फायरिंग इन रिपिंग में यूज किया जाता है, स्पेशल पर्पस उनका यूज का. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द रेजिस्टेंस ऑफ लोअर टेंशन डेटोनेटर विथ 5 मीटर लॉन्ग शॉर्ट फायरिंग केबल इज अबाउट, कितना ओम होगा? जो रेजिस्टेंस होगा लो टेंशन डेटोनेटर का विथ किसके साथ 45 मीटर का लॉन्ग शॉर्ट फायरिंग केबल का क्या होगा? 7 ओम होगा. 7 ओम का रेजिस्टेंस वो उसमें रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डंपर ऑपरेटिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज shall be fitted with a rear flood light of sufficient illumination capacity to provide clear vision for a distance of not less than dash meter. The correct answer of this question is 10 meter. 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए उसका क्लियर विजन इल्यूमिनेशन उस लाइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. डैश रेफर्स टू एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल टू विच अ वर्कर is exposed over the course of work week. Dash refers to average concentration of dust particle का to which worker is exposed over the course of work week. The correct answer of this question is time weighted average. इस दी रेफर किया जाता है हम लोग कि एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल को, ठीक है, वो दिखाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following disease is not being classified as disease connected with mining operation for the purpose of subsection of section 25 of Mine Act 1925? Pneumoclosis, अस्थमा, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस. अस्थमा नर्व टाइप के जो डिजीज है वो नहीं बिलोंग करता है आपके नोटिफाइड डिजीज में. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? इन दी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसे एसएमपी भी बोलते हैं, एसएमपी, रिव्यूइंग hazardous वर्क प्रैक्टिस फ्रॉम माइंस एज नॉन एज एलिमिनेशन. सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिमूव करता है हजार्ड और हजार्डेड वर्क प्रैक्टिस को फ्रॉम माइंस इज नॉन एज एलिमिनेशन. The correct answer of this question is option 2, that is elimination. What should be the maximum gradient of all the roads for truck, dumper and other mobile machinery in open cast mines? क्या होगा maximum gradient for all the roads? The correct answer of this question is option 1 in 16 होता है maximum gradient for all the trucks and dumper के लिए. 1 in 16 होगा.
करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, no drill shall be used for drilling a short hole unless it allows a clearance of dash of at least dash over the die of cartridge of explosive which is intended to use। मतलब कोई भी ड्रिल जो यूज किया जाता है ड्रिलिंग में इन शॉर्ट हॉल, उसको एक क्लियरेंस चाहिए, अनलेस इट इज अलाउ क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट कम से कम 0.3 सेंटीमीटर का, 0.3 सेंटीमीटर का क्लियरेंस, 0.3 सेंटीमीटर का क्लियरेंस चाहिए। जैसे कि ये कार्टिज है, ठीक है, ये कार्टिज है, ये कार्टिज है, क्या है, ये कार्टिज है, ठीक है, ये कार्टिज है, ठीक है, ये कार्टिज के ऊपर ये होल है, ये क्या है, शॉर्ट होल, ये होल है, ठीक है। तो ये गैप जो है ना आपका, ये गैप, ये 30 mm या फिर 0.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही पूछ रहे हैं कितना क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंपल मेथड और डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन माइन एटमोस्फेयर इज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैनरी। कैनरी बर्ड जो था उसको। नो वर्किंग shall be made within a road or a building dash meter from a railway or any work place। 45 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है, 45 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जाएगा रेलवे या बिल्डिंग के, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, 45 मीटर। तो ये है पूरा आपका